शुरू करने से पहले आर्यावर्ता क्रॉनिकल्स को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए ताकि भारत की प्राचीन स्मृति की यह यात्रा आगे बढ़ती रहे। पिछले एपिसोड में हमने एक नाम का पीछा किया था, आर्यावर्ता। एक ऐसा शब्द जो नक्शों की सीधी रेखा से कम और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई एक गहरी याद से ज्यादा जुदा हुआ लगता है। ये हमें उस भूमि की तरफ ले गया जहां नादियान पवित्रा थिनिन वनी मंत्रा के रूप में संभाली गई, राजाओं को धर्मा के आधार पर परखा गया और सभ्यता की कहानी केवल पत्थरों पर नहीं, स्वर और समृद्धि में भी जीवित रही। लेकिन आर्यावर्ता हमें एक और गहरा प्रश्न देकर छोड़ता है। अगर आर्यावर्ता उस भूमि का एक पवित्र दृष्टिकोण था, तो फिर वह कौन सा विशाल नाम था जिसने पूरे भारत की कल्पना को अपने अंदर समेटा। प्राचीन परंपरा ने इस महान सभ्यता क्षेत्र को क्या कहा? एक नाम बार बार स्मृति में लौट कर आता है, एक ऐसा नाम जो केवल राजनीति का नहीं, केवल भूगोल का नहीं, केवल धर्म का भी नहीं, एक ऐसा नाम जो इस भूमि को देखने का एक दृष्टिकोण बन गया, भारतवर्षा। आज के लोगों के लिए भारत एक परिचित शब्द है। ये भारत के संविधान में भी देश का नाम है। ये घरों में, गीतों में, प्रार्थनाओं में, भाषणों में और कहानियों में बोला जाता है। इसमें गौरव है, भावना है और पहचान है। लेकिन भारतवर्षा आधुनिक राष्ट्र रजा से काफी पुराना है। ये पुराणों की भाषा से जुड़ा है। ये इतिहास, पवित्र भूगोल, तीर्थ यात्रा, राजा धर्मा और स्मृति से जुड़ा है। ये हमें भारत को सिर्फ एक टेरिटोरी के रूप में नहीं, बल्कि एक सभ्यता क्षेत्र के रूप में देखने को कहता है। नदियों और पर्वतों की भूमि, धर्मा और विचार विमर्श की भूमि, राजाओं और ऋषियों की भूमि। एक ऐसी भूमि जहां कहानियां ग्रंथों में बंद कर नहीं रही, बल्कि उत्सवों, मंदिरों, तीर्थ मार्गों, पारिवारिक परंपराओं, गीतों और नामों के माध्यम से चलती रही। तो भारतवर्षा था क्या? क्या वह एक रजा था? क्या वह एक महाभूमि थी? क्या वह पवित्र भूगोल था? क्या वह लोगों की सामूहिक स्मृति थी, या फिर कुछ और ज्यादा गहरा? भारतवर्षा को समझने के लिए हमें थोड़ा धीरे चलना होगा, क्योंकि प्राचीन भारत दुनिया को हमेशा उसी तरह नहीं बताता था जैसे आज के मॉडर्न मैप्स बताते हैं। आज के मैप्स बॉर्डर्स, कोऑर्डिनेट्स, सर्कलों और मेजरमेंट्स की भाषा बोलते हैं। प्राचीन पवित्र भूगोल अक्सर नदियों, पर्वतों, दिशाओं, तीर्थों, वंशों और कहानियों की भाषा में बात करता था। यह लापरवाही नहीं थी, यह याद रखने का एक अलग तरीका था। विष्णु पुराना और अन्य पौराणिक परंपराओं में भारतवर्षा एक बड़े कॉस्मिक जियोग्राफी का हिस्सा बनकर उभरता है। पुराण जम्बूद्वीपा पवित्र क्षेत्रों, पर्वतों, समुद्रों और लोकों का वर्णन करते हैं जो आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक और कॉस्मोलॉजिकल दृष्टिकोण से सजाए गए। यहां हमें बहुत सावधान रहना होगा। ये मॉडर्न सैटेलाइट मैप खोलने जैसा नहीं है। पौराणिक ज्योग्राफी केवल फिजिकल ज्योग्राफी नहीं होती, उसमें अर्थ बसा होता है। वह बताती है कि मानव धर्मा, कर्मा, काल, पितरों, देवताओं और मोक्षा के संदर्भ में कहां खड़ा है, और इस महान कल्पना के बीच भारतवर्षा एक विशेष स्थान रखता है। परंपरा इसे उस भूमि के रूप में याद करती है जहां कर्मा किया जाता है, जहां मनुष्य क्रिया करता है, जहां चयन मायने रखता है, जहां धर्मा को जिया भी जा सकता है, भुलाया भी जा सकता है, परखा भी जा सकता है और पुनः स्थापित भी किया जा सकता है। यही भारतवर्षा का पहला रहस्य है। इसे केवल सुंदर भूमि के रूप में याद नहीं किया गया, इसे एक नैतिक भूमि के रूप में याद किया गया। कर्मा भूमि के रूप में, एक ऐसी भूमि जहां मनुष्य केवल सुख या दुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि चुनने के लिए जन्मा लेता है, प्रश्न करने के लिए, क्रिया करने के लिए, उठने के लिए, गिरने के लिए और सीखने के लिए। इसीलिए इस शब्द का भार इतना गहरा है। भारतवर्षा सिर्फ वह जगह नहीं जहां कहानियां घटित होती हैं, यह वह जगह है जहां धर्मा की परीक्षा होती है। एक परंपरा में भरत नाम राजा भारता से जुड़ा है, एक महान राजा जिनकी स्मृति इस भूमि से जुड़ गई। महाभारता में भारता वंश, उनके वंशज और भारताओं की कहानी पूरे महाकाव्य का शरीर बन जाती है। पौराणिक कल्पना में भी भारत
राज स्मृति, पवित्रा कर्तव्य और भूमि के नामकरण से जुड़ा हुआ मिलता है। भारत का एक ही रूप नहीं है। कुछ परंपराएं भारत को दुष्यंता और शकुंतला के पुत्रा के रूप में याद करती हैं। वह शक्तिशाली राजा जिनका वंश महाभारत की महान स्मृति तक पहुंचता है। कुछ पौराणिक और भक्ति परंपराएं एक अन्य भारत का वर्णन करती हैं, जो ऋषाभा से जुड़े हैं, त्याग से जुड़े हैं और आध्यात्मिक परिवर्तन से जुड़े हैं। और रामायण में हम भारत से मिलते हैं रमा के भाई, जिनकी धर्म के प्रति निष्ठा भारतीय परंपरा के सबसे कमाल और प्रभावशाली दृश्यों में से एक बन जाती है। ये सब एक ही व्यक्ति नहीं है और ये बात मायने रखती है, क्योंकि भारत नाम एक सीधी एक मात्र कहानी से जीवित नहीं रहा। ये परतों से बना। रजसी भारत, महाकाव्य का भारत, त्यागी भारत, भक्ति का भारत, सभ्यता का भारत नाम एक जीवनी से बड़ा हो गया। वह एक पत्रा बन गया। जब लोग भारतवर्ष कहते थे तो वे हमेशा केवल एक राजा के बारे में नहीं सोच रहे होते थे। वे उस भूमि को याद कर रहे होते थे जिसे इन कहानियों ने मूल्य दिए। शक्ति को धर्म के सामने जवाब देना होगा, वंश को सत्य के सामने जवाब देना होगा। कर्तव्य कभी कभी बलिदान मांग सकता है, त्याग कभी कभी अधिक महान हो सकता है, और धर्म के बिना रज्या केवल गिरने का इंतजार करता हुआ सिंहासन रह जाता है। इसीलिए भारतवर्ष को सिर्फ ये पूछकर नहीं समझा जा सकता कि वह कहां था। हमें यह भी पूछना होगा कि उसका ARTH क्या था। कल्पना कीजिए, कई शताब्दी पहले एक यात्री इस भूमि पर चल रहा है। उसके पास डिजिटल मैप नहीं है, उसके पास कहानियां हैं। वह जानता है कि हिमालय केवल पर्वत नहीं, तपस, हिम, मौन और देवताओं का प्रदेश है। वह जानता है कि गंगा केवल पानी नहीं, बल्कि अवतारण, पवित्रता और भगीरथा की असंभव प्रार्थना की कृपा है। वह जानता है कि कुरुक्षेत्र केवल मिट्टी नहीं, बल्कि वह क्षेत्र है जहां युद्ध से पहले एक योद्धा टूट गया और उसने भगवत गीता का उपदेश सुना। वह जानता है कि अयोध्या केवल एक नगरी नहीं, बल्कि रामा, वनवास, वापसी, राजधर्मा और मर्यादा की स्मृति है। वह जानता है कि कशी केवल गली और पत्थर नहीं, बल्कि शिवा की नगारी है, मृत्यु और मुक्ति का साहस है। वह जानता है कि मथुरा और वृंदावन केवल नगर नहीं, बल्कि कृष्णा का बलपान, भक्ति की मधुरता और दिव्या लीला का क्षेत्र है। इसी तरह भारतवर्ष अपने आप को जोड़ कर रखता था, केवल सड़कों से नहीं, केवल सेनाओं से नहीं, केवल रजों से नहीं, बल्कि पवित्र स्मृति के एक जाल से। एक व्यक्ति उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक यात्रा कर सकता था और कहानियों के माध्यम से इस भूमि को पहचान सकता था। भाषाएं अलग, भोजन अलग, परंपराएं अलग, शासक अलग, लेकिन कहानियां एक दूसरे से बात करती रही। रमा अयोध्या से बहुत दूर तक याद रखे गए, कृष्णा मथुरा से बहुत दूर तक प्रेम से पूजे गए, शिवा हिमालय में भी, कशी में भी, रामेश्वरम में भी, चिदम्बरम में भी, सोमनाथ में भी स्मरण किए गए। देवी दुर्गा के रूप में, कली के रूप में, मीनाक्षी के रूप में, कामाख्या के रूप में, वैष्णो देवी के रूप में, कन्याकुमारी के रूप में और अनेक स्थानिक माताओं के रूप में प्रकट हुई। ये किसी एक साम्राज्य की एक रंगता नहीं थी, ये एक सभ्यता की एकता थी। यही भारतवर्ष का दूसरा रहस्य है। वह एक था लेकिन एक ही रंग का नहीं, वह अनेक था लेकिन बिखरा हुआ नहीं। उसे समानता ने नहीं, संपंड ने जोड़ा। पुराण इस बात को गहराई से समझते थे। वे केवल सृष्टि और प्रलय की कॉस्मिक कहानियां नहीं बताते, वे वंशावली देते हैं, तीर्थ बताते हैं, व्रत बताते हैं, उत्सव बताते हैं, नदियां, पर्वत, राजा, ऋषि और पवित्र स्थलों का स्मरण कराते हैं। एक पुराना आपको विष्णु को क्षीरा सागर पर शयन करते हुए दिखा सकता है और अगले ही पल आपको किसी नदी तात, किसी व्रत, किसी तीर्थ यात्रा, किसी वंश या किसी उत्सव तक ले आ सकता है। कॉस्मिक और लोकल एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, वे जुड़े हुए थे। इसीलिए भारतवर्ष केवल भूमि के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के रंगमंच के रूप में उभरता है। यहां मनुष्य क्रिया करता है, यहां कर्मफल देता है, यहां राजा उठते हैं और गिरते हैं, यहां ऋषि तपस करते हैं, यहां अवतार चलते हैं, यहां देवियन युद्ध करती हैं, यहां हर वर्ष उत्सव लौट कर आते हैं,
ताकि स्मृति कभी मर न जाए, और यही भारतवर्षा एक सरल प्राचीन नाम से अलग हो जाता है। ये कहता है कि भूमि और जिम्मेदारी एक दूसरे से जुदी हैं। एक सभ्यता को विरासत में पाना प्रश्नों को विरासत में पाना भी है। विसराते सत्य के साथ को होते कर्तव्य क्या थे, क्या है न्याय, क्या था पक क्या है। जब हर रास्ता दुख से भरा हो तब सही क्रिया क्या होती है, शक्ति की सीमा क्या है, मनुष्य का परिवार, समझ, प्रकृति और अपने आंतरिक स्वरूप के प्रति क्या कर्तव्य है। भारत की कहानियों में ये प्रश्न हर जगह मिलते हैं। रमा सुख की जगह वनवास चुनते हैं, भारता रजगद्दी की जगह निष्ठा चुनते हैं, अर्जुना कर्तव्य के भय से सामना करता है, युधिष्ठिरा सीखता है कि विजय भी शोक से भरी हो सकती है, प्रहलादा भय के महल में भी भक्ति को संभले रखता है, दुर्गा तब उठती है जब देवता महिषासुरा को हरा नहीं पाते, शिवा विष पीते हैं ताकि लोग बच सकें, कृष्णा मार्गदर्शन करते हैं जबरदस्ती नहीं, हनुमान अपनी शक्ति को उसी क्षण याद करते हैं जब संसार को उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ये है भारतवर्षा एक नैतिक दिशा के रूप में। हर नदी एक कहानी लेकर चलती है, हर नगर एक परीक्षा लेकर खड़ा है, हर उत्सव एक विजय को फिर से याद दिलाता है। लेकिन यह विचार कितना पुराना है, यहां फिर से हमें सावधानी से बोलना होगा। आधुनिक पॉलिटिकल इंडिया और पुरानिक भारतवर्षा एक ही चीज नहीं है, लेकिन एक बड़े पवित्र भूगोल की स्मृति बहुत प्राचीन है। कथाएं महाकाव्यों में, पुराणों में, तीर्थ परंपराओं में, पवित्र स्थलों की सूचियों में, ऋषियों, राजाओं, साधकों, संतों और आचार्यों की यात्राओं में हमें बार बार एक जुदी हुई भूमि की कल्पना मिलती है। विवरण अलग हो सकते हैं, सीमाएं मॉडर्न मैप की तरह हमेशा नहीं खिंची होती, लेकिन सभ्यता की स्मृति स्पष्ट है। एक भूमि जो धर्मा के माध्यम से जानी गई, एक भूमि जो तीर्थ यात्रा के माध्यम से जानी गई, एक भूमि जो दूर दूर तक बनती हुई कहानियों के माध्यम से जानी गई, एक भूमि जहां वही पत्रा कई भाषाओं, कई गीतों, कई मंदिरों और कई घरों में जीवित रहे। इसीलिए भारतवर्षा मिटा नहीं। नाम तब तक जीते हैं जब तक वे उपयोगी होते हैं, लेकिन पवित्र नाम तब तक जीते हैं जब तक लोग उनसे प्रेम करते होते। भारत जीवित रहा क्योंकि वह वाणी में जीवित रहा, महाकवियों में जीवित रहा, संतों के गीतों में जीवित रहा, तीर्थ मार्गों में जीवित रहा और घरों की परंपराओं में जीवित रहा। वह जीवित रहा जब दादी ने बच्चे को रमा की कहानी सुनाई। वह जीवित रहा जब किसी गायक ने संस्कृत से डोर किसी भाषा में कृष्णा को गया। वह जीवित रहा जब कोई भक्त काशी, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका, केदारनाथ या अपने गांव के छोटे से मंदिर तक चल कर गया। वह जीवित रहा जब उत्सवों ने समय को ही स्मृति में बदल दिया। हर साल दीपावली लौट कर आती है और प्रकाश याद किया जाता है। हर साल नवरात्रि लौट कर आती है और देवी की शक्ति याद की जाती है। हर साल जन्माष्टमी लौट कर आती है और मथुरा का कारागार आशा का जन्मस्थल बन जाता है। हर साल महाशिवरात्रि लौट कर आती है और रात अंतर मौन का द्वार बन जाती है। हर साल रमा नवमी लौट कर आती है और मर्यादा याद की जाती है। इसी तरह भारतवर्षा समय के साथ चलती है, जमी हुई कल्पना के रूप में नहीं, एक जीवित लय के रूप में। और फिर भी भारतवर्षा सरल नहीं है। इसमें विचार विमर्श हैं, इसमें विरोधाभास हैं, इसमें शोक है, इसमें हिंसा और करुणा दोनों हैं, त्याग और रज्जा दोनों हैं, वान और नगर दोनों हैं, क्रिया और दर्शन दोनों हैं, भक्ति और संदेह दोनों हैं। यही इसे सच्ची सभ्यता की स्मृति बनाता है। एक सतही पहचान विरोधाभास को संभल नहीं सकती, एक गहरी सभ्यता संभल सकती है। भारतवर्षा ऋषि और योद्धा को एक साथ रखता है, राजा और त्यागी को एक साथ रखता है, मंदिर और वान को एक साथ रखता है, मंत्र और प्रश्न को एक साथ रखता है। भारतवर्षा कहना इस विशालता में प्रवेश करना है, यह समझना है कि प्राचीन भारत कभी केवल एक कहानी नहीं था, यह हजारों कहानियों का आपस में संबंध था। और इसीलिए आर्यावर्त से भारतवर्षा तक की यात्रा मायने रखती है। आर्यावर्त हमें इस भूमि की पवित्र और सांस्कृतिक समृद्धि का एक द्वार देता है। भारतवर्षा उस दिशा को और विशाल कर देता है। वह कहता है कि कहानी एक क्षेत्र से बड़ी है, एक नदी से बड़ी है, एक रजा से बड़ी है, एक ग्रांथ से बड़ी है। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसने अपने आप को नामों के माध्यम से याद रखा, और ये नाम संयोग से नहीं बने। ये संकेत हैं आर्यावर्त, भारत, भारतवर्षा, जम्बूद्वीपा, हिंद, इंडिया। हर नाम एक अलग जगत लेकर आता है,
हर नाम एक अलग भाषा, एक अलग युग और एक अलग नजरिए से बना। कुछ नाम अंदर से आए, कुछ यात्रियों से आए, कुछ नदियों से आए, कुछ राजाओं से आए, कुछ पवित्र कल्पना से आए, कुछ इतिहास से आए। और अगर हम इस सभ्यता को गहराई से समझना चाहते हैं तो इन नामों को केवल लेबल्स की तरह नहीं देख सकते, हमें इन्हें दरवाजों की तरह देखना होगा। क्योंकि नाम केवल ध्वनि नहीं होता, नाम बताता है कि किसने याद रखा, किसने कहा, किसने शासन किया, किसने यात्रा की, किसने प्रार्थना की, किसने लिखा, किसने सुना और किसने स्मृति को आगे बढ़ाया। आज जब कोई भारत कहता है तो उस शब्द में अब भी भावना है। किसी के लिए वह राष्ट्र है, किसी के लिए वह सभ्यता है, किसी के लिए वह मातृभूमि है, किसी के लिए वह धर्म है, किसी के लिए वह घव है, किसी के लिए वह गौरव है, किसी के लिए वह जिम्मेदारी है। लेकिन इन सब आधुनिक भावों के नीचे एक पुराना अनुराग अब भी गूंजता है। भारतवर्षा, वह भूमि जो केवल अपने आकर के लिए नहीं, अपनी खोज के लिए याद रखी गई। धर्मा की खोज, सत्या की खोज, मुक्ति की खोज, एक ऐसे जीवन की खोज जहां सब कुछ बदलता रहता है लेकिन कुछ अनंत हमेशा ढूंढा जाता है। इसीलिए भारतवर्षा को एक वाक्य में समझाया नहीं जा सकता। इसमें धीरे धीरे प्रवेश करना पड़ता है, नदियों के माध्यम से, राजाओं के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, महाकवियों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, उत्सवों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से और नामों के माध्यम से। क्योंकि किसी सभ्यता के अपनी पूरी कहानी कहने से पहले वह अक्सर अपने नाम देती है। आर्यावर्ता ऐसा ही एक नाम था, भारतवर्षा दूसरा, लेकिन वे अकेला नहीं थे। शताब्दी दर शताब्दी इस भूमि को अनेक नामों से याद किया गया और हर नाम अपने साथ इतिहास, भूगोल, भक्ति और पहचान की अलग परत लेकर आया। और अगले एपिसोड में हम इन नामों का पीछा करेंगे, केवल शब्दों के रूप में नहीं बल्कि पड़चिन्हों के रूप में। वे पड़चिन्ह जो नदियों, ऋषियों, राजाओं, यात्रियों, कवियों, आक्रमणकारियों, भक्तों और उन पीढ़ियों ने छोड़े जिन्होंने इस भूमि को देखा और यूजे नाम देने की कोशिश की। क्योंकि भारत को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि इसे किन किन नामों से पुकारा गया, और हर नाम एक भूले हुए जगत का दरवाजा है। अगर यह यात्रा आपके मन को छू गई हो तो आर्यावर्ता क्रॉनिकल्स को फॉलो कीजिए। अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि भारत के कौन से प्राचीन नाम को आप सबसे पहले गहराई से समझना चाहेंगे।